नमस्कार, आप सबका स्वागत है। मैं गणेश साहू। आप लोगों के लिए मैं एक ऐसा खबर लेकर आया हूं जिसे सुनकर और देखकर आप भी चौंक जाएंगे। अगर आप राजनीति और चुनाव में विशेष जानकारी रखते हैं तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आखिर बीजेपी क्यों चाहती है इतना बड़ा बदलाव चुनाव आयोग से लेकर? पूरे देश में जो चुनाव होते हैं उस सबको देख रेख और मैनेजमेंट करने के लिए ईसीसी का गठन किया जाता है और उसके साथ ही और सी का गठन किया जाता है। ईसीसी का मतलब होता है इलेक्शन कमीशन चीफ और प्लस सी का होता है यानी और दो कमिश्नर जो इलेक्शन कमीशन चीफ को हेल्प करेंगे। यानी सरल भाषा में समझ लें तो इलेक्शन कमीशन चीफ चुनाव के समय वही मालिक होते हैं, वही लीडर होते हैं और सारा कुछ डिसीजन उन्हीं को लेना पड़ता है। ये तो मैंने बता दिया ईसीसी और प्लस सी का क्या काम होता है। तो आइए जानते हैं इलेक्शन कमीशन का शुरुआत कब से हुआ था। 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन का गठन हुआ था और पहली बार इलेक्शन कमीशन चीफ का चुनाव राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था। फिर इसी प्रक्रिया को चालू रखा गया। उसके बाद साल बीते गए, दिन ब दिन बीते गया। फिर ये सारी चीज़ें 2015 में कोर्ट तक पहुंची। ये सारा कुछ चर्चा हुआ 1.5-2 महीना तक। फिर इसके ऊपर काफ़ी सारे बदलाव होके वापस आए। सबसे बड़ा डिसीजन ये लिया गया कि चुनाव आयोग की नियुक्ति के ऊपर चुनाव आयोग की नियुक्ति को ही पूरी तरह से बदल दिया गया। पहले इलेक्शन कमीशन चीफ का चुनाव राष्ट्रपति के द्वारा होता था, लेकिन जो बदल कर आया, लेकिन 2015 में इलेक्शन कमीशन चीफ का चुनाव पीएम यानी रूलिंग पार्टी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और आपका लीडर ऑपोजिशन पार्टी के लोकसभा सदस्य के द्वारा इलेक्शन कमीशन चीफ का नियुक्ति किया जाएगा। इसमें तो समझ में आता है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई दबाव नहीं बना सकता क्योंकि तीनों के पास इक्वल पावर है। चुनाव आयोग पूरी फ्रीडम के साथ अपना काम कर सकती है और होना भी चाहिए। कोई मजाक का खेल नहीं है। चुनाव देश के 1.25 करोड़ देशवासियों का एक विश्वास और निष्ठा होती है। चुनाव आयोग के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। चुनाव आयोग को पूरी तरह से फ्रीडम के साथ काम करने देना चाहिए। लेकिन इस बार 2023 में कुछ बड़ा ही छेड़छाड़ हुआ है चुनाव आयोग के साथ। लेकिन जो आज न्यूज निकल के आ रहा है वो सुन के आप भी शॉक हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन चीफ का चुनाव अब पीएम यानी रूलिंग पार्टी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा और चीफ जस्टिस की जगह बदलकर कैबिनेट मंत्री को रख दिया गया है। यानी कैबिनेट मंत्री यानी रूलिंग पार्टी का ही मंत्री होगा। ये कहीं ना कहीं एक तरफा चुनाव हो जाएगा। एक तरफ पीएम, एक तरफ लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी और एक तरफ कैबिनेट मंत्री। ये पूरी दिख रहा है कि एक तरफा इलेक्शन कमीशन चीफ का चुनाव होगा। यानी पीएम जिसे चुनेगा वो कैबिनेट मंत्री भी वही चुनेगा क्योंकि दोनों ही एक ही पार्टी के होंगे। अगर इलेक्शन कमीशन चीफ का चुनाव होने के वक्त यदि ऑपोजिशन पार्टी लोकसभा के सदस्य, अगर इलेक्शन कमीशन चीफ का चुनाव होने के समय अगर ऑपोजिशन पार्टी यदि इनकार भी करती है तो उनका वो कोई फायदा नहीं देगा और फिर ऑपोजिशन के कोई भी बात नहीं सुना जाएगा। इलेक्शन कमीशन चीफ के चुनाव होने के वक्त इलेक्शन कमीशन चीफ को बस 2 पॉइंट की जरूरत पड़ती है और जो कि इलेक्शन कमीशन चीफ को चुनाव जो करेगा वो तो खुद रूलिंग पार्टी के पीएम और रूलिंग पार्टी के कैबिनेट मंत्री रहेंगे और वो दोनों ही 2 पॉइंट दे देंगे। तो वो कहाँ ले ऑपोजिशन पार्टी का पॉइंट जरूरत पड़ेगा? वो तो बस ऐसे ही जीत जाएगा। ये कहीं ना कहीं भारत के लोगों के लिए, चुनाव आयोग के लिए ये सही बिल नहीं है। इसे रद्द किया जाना चाहिए। ये कहीं ना कहीं रूलिंग पार्टी के द्वारा चुनाव आयोग के ऊपर पूरी तरह नियंत्रण पाने का बिल लाया गया है। इस बिल को लेकर आम आदमी पार्टी की ओर से राघव चड्ढा का कहना है इलेक्शन कमीशन के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल पाना चाहती है। ये कहीं ना कहीं संविधान और चीफ जस्टिस का अपमान है। यहाँ तक कि 2002 में मनमोहन सिंह को उस समय के प्रधानमंत्री को पत्र लिखे थे श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने। वो कहते थे कि चुनाव आयोग का नियुक्ति प्रक्रिया में सरकार के हाथ में नहीं होना चाहिए। आडवाणी जी भी चाहते थे कि इलेक्शन कमीशन का चुनाव नियुक्ति प्रक्रिया 2 ऑपोजिशन पार्टी, 2 रूलिंग पार्टी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहने चाहिए। ये कहीं ना कहीं ये सारी बातें सही थी आडवाणी जी की। तो बीजेपी के ही मेंबर हैं। हालांकि ये रह चुके 7th डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 2022 टू 2024। साथ ही साथ ही इज दी वन ऑफ द को फाउंडर ऑफ भारतीय जनता पार्टी। ये सारा कुछ तो मैंने आपको बता दिया। अब इसके ऊपर आपका क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इलेक्शन कमीशन के ऊपर डिटेल में वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।